So children, last we did these steps, and after doing them, we did question number 6. I hope so. सबको steps बहुत clearly समझ में आ गए थे. Firstly, we do the correct entry, then we do the wrong entry. फिर wrong को क्या करते हैं? Reverse. और फिर correct और reverse को compare करते हैं. Common account same side पे तो we'll add, opposite side पे तो net off कर देंगे. Is that clear? पक्का? चलिए. So before we continue any further, children, कहीं कहीं थोड़ा सा confusion ना हो आपको, super clarity should be maintained. So topic for today is basic assumption or principles that are to be followed for rectification of errors. So I would like everybody to put this heading in their classwork copies. 11 principles हैं total, children. आप एक एक प्रिंसिपल कंटेंट वाइज पहले लिखेंगे अपनी कॉपी में, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा. Is that understood by all? तो सबसे पहले हेडिंग लिख लीजिए. चलिए बच्चों, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंटेंट सेज व्हाट. इफ, अब आप बोलेंगे सर अंग्रेजी गड़बड़ है, तो चलिए एन लिख दीजिए. एरर इज कमिटेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. क्या होती है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री? जर्नल और जर्नल प्रॉपर एंड सब्सिडरी बुक्स. देन अज्यूम all postings are done accordingly. समझ में आ गई इसकी बात? अगर आपने जर्नल में गड़बड़ी कर दी तो मतलब आगे दोनों लेजर गड़बड़ होंगे. अगर परचेज बुक का ट्रांजैक्शन सेल बुक में चला गया तो पर्सन हु वाज अ क्रेडिटर विल बाय मिस्टेक बिकम आर डेटर. मौसी के यहां जाना था, गलती से चाची जी के यहां चले गए, तो अब आपको मिलना था मौसा जी से, बट मिलेंगे किससे? चाचा जी से. मौसी जी के यहां जाना था और चाची जी के यहां चले गए, तो मौसी जी के यहां जाते तो मौसा जी से मिलते हैं, तो चाची जी के यहां कौन मिलेंगे? समोसा जी. अब चाचा जी मिलेंगे. तो कुछ लोग समोसा नहीं खाए जीवन में, इसलिए गलत आंसर दे रहे थे. समझ में आया? इसीलिए कहता हूँ क्लास थोड़ी रेगुलर अटेंड करें. कोई लखनऊ चला जाता है, कोई बंबई चला जाता है. पहले क्या होता था कि वेकेशंस का एक टाइम होता था, बट कोविड में लोगों को लगा कि 365 दिन की वेकेशन होती है. गॉट इट? चलिए, इसीलिए उनके नंबर अब 65% से ऊपर आ नहीं पा रहे हैं और डिवीजन थर्ड लग जा रही है कभी कभी. तो ये बात समझ में आ गई. तो इफ जर्नल इज रॉन्ग चिल्ड्रेन, योर लेजर विल ऑटोमेटिकली बी रॉन्ग. इसका एक कंटेंट आप नोट डाउन करेंगे. पहले तो आप इसी को नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में बच्चों, जो ये लिखा हुआ है, और देयर आफ्टर आई एक्सप्लेन कि आप इसे फर्दर एग्जाम्प्लीफाई कैसे करेंगे. ध्यान से सुनिएगा. इफ आई आस्क एवरीबडी व्हाट इज द journal entry for the transaction wages paid for installation of machine. Wages paid for installation of a machine. So people have rightly said the entry machine account debit to cash, but by mistake हमारे accountant ने entry pass कर दी wages account debit to cash account. तो एंट्री होनी चाहिए थी बच्चों मशीनरी टू कैश, बट आप क्या कर बैठे? वेजेस टू कैश. तो आपने वेजेस को अननेसेसरली डेबिट कर दिया. आई रिपीट चिल्ड्रन, वेजेस को अननेसेसरली डेबिट कर दिया. तो अगर आपका जर्नल इस तरह का बनाए चिल्ड्रन, तो सब्सिक्वेंटली यू विल बी बाय मिस्टेक डूइंग द पोस्टिंग इन व्हाट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन. नहीं, ये तो सबको ज्ञान है लेजर, बट कौन सा लेजर? वेजेस अकाउंट. और आप क्या लिख बैठेंगे इसमें? टू कैश, which is an error basically, and correctly we should be putting this not in wages account children, rather we should be putting it in machinery account, जहां पे हमने कोई रिकॉर्ड मेंटेन किया ही नहीं. तो as it is said in the composition children कि अगर आपने ओरिजिनल एंट्री में कोई गड़बड़ी की, योर जर्नल वॉज रॉन्ग हेयर चिल्ड्रन, ऑटोमेटिकली आगे चलकर आपका लेजर भी क्या हो गया? गलत हो गया. समझ में आ गई बात? पक्का? सिमिलरली ट्रांजैक्शन था गुड्स सोल्ड टू लकी अली, let us say rupees
5,000। तो एवरीबडी नोज कि ये ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड होगा, बट आपने बच्चों बाय मिस्टेक इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया गलती से इन परचेज बुक। परचेज बुक में आपने लिख दिया लकी अली। तो अब जब ये परचेज बुक में रिकॉर्ड हो गया तो सब्सीक्वेंटली ये परचेज बुक के बाद कहां पे चला जाएगा ना चाहते हुए भी चिल्ड्रन? लेजर में जाएगा। सो कॉल्ड किस लेजर में जाएगा? एवरीबडी नोज इट विल गो फर्स्टली इन द लेजर ऑफ परचेज अकाउंट। आई रिपीट चिल्ड्रन, इन द लेजर ऑफ परचेज अकाउंट। और आप वैल्यू गलती से लिख बैठे 5,000, और लकी अली के अकाउंट में पैसे तो आपने लिखे, बट ये था हमारा सो कॉल्ड कस्टमर, तो इसमें 2 सेल्स लिखना चाहिए था, क्योंकि करेक्ट एंट्री क्या होगी चिल्ड्रन? लकी अली 2 सेल्स, दिस इज द करेक्ट एंट्री। बट आपने गलत रिकॉर्ड क्या मेंटेन कर दिया? परचेज टू लकी। तो आपने लकी अली में क्या लिख दिया? बाय परचेज। तो आपने कितनी गलतियां की हैं चिल्ड्रन? परचेज में फालतू में रिकॉर्ड हो गया, बल्कि रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए था। सेल्स में रिकॉर्ड होना चाहिए था, बट नहीं हुआ। लकी में इट शुड बी ऑन द डेबिट साइड। सेल्स की एंट्री थी, डेटर में डेबिट साइड में 2 सेल्स दिखते हैं, बट हमने गलती से कहां लिख दिया? क्रेडिट साइड। तो कहने का मतलब अगर बचपन में संस्कार ही गड़बड़ मिल गए तो आगे आप कितनी भी भगवत गीता रामायण पढ़ लीजिए, सही होने की उम्मीद 0 टू दी पावर इंफिनिटी है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? जैसे कुछ लोग आपको चलते हुए नजर आएंगे, जिंदा हैं बट चलेंगे तो ऐसे नजर आएंगे जैसे पोस्टमार्टम हाउस से आए, ऐसे रोबोट की तरह एकदम। क्यों? बॉडी लैंग्वेज पे कभी उनके कोई काम किया ही नहीं गया। खोपड़े में बात गई। जैसे हरियाणा के लोग खूब खड़ी बोली बोलते हैं, नॉर्मली भी बोलेंगे इट वुड लुक लाइक दे आर फाइटिंग, इट वुड लुक लाइक दे आर फाइटिंग। तो कहां पे प्रॉब्लम है सर? उनकी ओरिजिनल एंट्री में प्रॉब्लम है सर। खोपड़े में बात गई क्योंकि वहां की बोली ही ऐसी है। एमपी के लोग होते हैं बड़ा प्यार से बोलते हैं, गुजरात के लोग होते हैं बड़ा प्यार से बोलते हैं, मीठा खाएंगे तो मीठा बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? कुछ लोग मोमोज इतना ज्यादा खाते हैं उनकी शक्ल भी मोमोज की तरह हो गई है एकदम। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? नहीं समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? कुछ लोग ज्यादा एडवर्टाइजमेंट देख लें हेयर शैम्पू का तो उनको भी शौक चल रहा है लड़कों को कि भाई हम भी लड़कियों की तरह लंबे बाल कर लें, काले घने लंबे बाल। समझ में आई बात? तो कहां पे गड़बड़ी है? ओरिजिनल एंट्री में गड़बड़ी है। समझ में आ गया? तो अगर जर्नल गलत है बच्चों तो आगे लेजर तो गड़बड़ होगा ही होगा। अगर सब्सिडरी बुक में ट्रांजैक्शन गलत चला गया आगे भी डेफिनेटली वो गलत होगा ही होगा, प्रोवाइडेड, ध्यान दीजिएगा, प्रोवाइडेड इट इज नॉट मेंशन्ड हियर गुड्स सोल्ड टू लकी अली wrongly recorded in purchase book but correctly posted to the account of lucky अली। अगर ये लिखा है तो हम मानेंगे कि गलती कहां पे है? सिर्फ परचेज में। लकी अली एकदम सही है, बट यहां पे बच्चों क्या मैंने ऐसा कुछ लिखा कि गुड्स सोल्ड टू लकी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक बट लकी अली एकदम सही था? ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो गुड्स अगर आपने लकी अली को बेचे तो इट शुड अपीयर इन विच सब्सिडरी बुक? सेल्स बुक। कहां पे चला गया? परचेज बुक में। और लकी में लिखना था डेबिट में और लिख कहां पे दिया? क्रेडिट में। तो इफ ओरिजिनल एंट्री इज रॉन्ग सेकेंडरी एंट्री विल बी ऑटोमेटिकली रॉन्ग। ओरिजिनल एंट्री जर्नल प्रॉपर या सब्सिडरी बुक अगर सही है तो लेजर बाय डिफॉल्ट विल बी करेक्ट। समझ गए इस बात को? नोट डाउन वेरी क्विकली चिल्ड्रन। So children, this thing is understood. ट्रांजैक्शन था गुड सोल्ड टू लकी अली, गलती यहां पे बताई जा रही है। जैसे ही ये परचेज बुक में रिकॉर्ड हुआ मिस्टेक स्टार्ट्स। ओके, क्विक क्विक क्विक। चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर चिल्ड्रन टू द सेकेंड पार्ट। इट सेज इफ एरर इज एट द पोस्टिंग स्टेज, और पोस्टिंग कब होती है बच्चों? लेजर बनाते टाइम। देन अज्यूम recording in the subsidiary book has been correctly done। अब सर इसका क्या मतलब है? कंटेंट कॉपी करिए, मैं एग्जाम्पल लिखकर आपको समझाता हूं। कॉपी द कंटेंट चिल्ड्रन, देन आई पुट द एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दिस।
The transaction is goods bought from Ravi rupees 3,000 was wrongly posted to Chavi's account. So when it is a transaction for purchase, children, which subsidiary book will it be recorded into? Goods bought from Ravi posted to Chavi's account. किस subsidiary book में इसको record करेंगे? Purchase book में record करेंगे, simple as that. तो first and foremost हमारे purchase book में ये transaction चला जाएगा. Got it? यहाँ पे आपने लिखा Ravi and in the amount column wrote 3,000. Thereafter, children, from purchase book, the total of purchase book जो भी आएगा, it would be so called written in purchase account, if I'm not wrong. Yes or no? And the second aspect of posting would be the account of Ravi, but transaction is saying कि हमने कहां पे पोस्टिंग कर दी? छवीज अकाउंट. तो आप परचेज अकाउंट में तो सही लिख रहे हैं, बट रवि की जगह आपने किसके अकाउंट में पुट कर दिया? चलो छवि के अकाउंट में. सो विच अकाउंट इज रॉन्ग आउट ऑफ द टू चिल्ड्रन? छवीज अकाउंट. और कौन सा अकाउंट परफेक्टली सही है बच्चों? रवि, सॉरी परचेज. तो यहाँ क्या लिखा है? एरर इज एट द पोस्टिंग स्टेज. यहाँ पे क्या लिखा था टेक्स्ट चिल्ड्रन? रॉन्गली पोस्टेड. कहां पे होती है पोस्टिंग चिल्ड्रन? लेजर में. तब आपको अजम्पशन लेना है कि सब्सिडरी बुक एकदम सही बनी है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका रिस्पेक्टिव लेजर भी एकदम सही होगा. गड़बड़ी लाइज इन पर्सनल अकाउंट. आई रिपीट चिल्ड्रन, गड़बड़ी लाइज इन पर्सनल अकाउंट. अब जब आप इस बात को पढ़ रहे हैं तो मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहूंगा बच्चों. ये जो हरकत आपने की बच्चों, दिस एक्टिविटी इज नोन एज रिकॉर्डिंग. आई रिपीट चिल्ड्रन, दिस एक्टिविटी इज नोन एज व्हाट? रिकॉर्डिंग. और ये जो आपने हरकत की, दिस एक्टिविटी इज नोन एज व्हाट? पोस्टिंग. सर इसको क्या बोलते हैं? जो परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट में, कल को सेल बुक का टोटल सेल अकाउंट में, रिटर्न्स बुक का टोटल उनके अकाउंट में जाएगा, तो इनको भी कुछ बोलते हैं. एंड द वर्ड इज चिल्ड्रन ट्रांसफर, ट्रांसफर्ड और ट्रांसफरिंग. समझ में आ गई बात? तो कभी भी अगर रिकॉर्डिंग में गड़बड़ी हो बच्चों, तो समझ लीजिएगा जर्नल, जर्नल प्रॉपर या सब्सिडरी बुक में गलती है. कभी भी पोस्टिंग में गलती हो तो ऑब्वियस सी बात है गलती कहां पे होगी चिल्ड्रन? लेजर में. तो सर परचेज अकाउंट में लिखना इज नॉट पोस्टिंग, मैंने ऐसा तो कभी बोला ही नहीं. अगर कैश परचेज का ट्रांजैक्शन होता बच्चों, किसका? कैश परचेज का, तो आप मेरे को प्लीज बताइए क्या जर्नल एंट्री आप करते बच्चों? परचेज टू कैश. इन दैट केस कैश अकाउंट में आप क्या लिखते बच्चों? बाय परचेज. दैट विल बी कॉल्ड एज रिकॉर्डिंग. परचेज अकाउंट में आप क्या लिखते चिल्ड्रन? टू कैश. दैट वुड हैव बीन कॉल्ड एज पोस्टिंग. बट परचेज बुक, दैट इज सब्सिडरी बुक, से उसके अपने लेजर में पुट करना इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? ट्रांसफर. तो मैंने इसके ऊपर एक डेटा तैयार किया हुआ है. रिकॉर्डिंग का क्या मतलब होता है, पोस्टिंग क्या होता है और ट्रांसफर क्या होता है, उसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे. बट प्रेजेंटली टेक इट फॉर ग्रांटेड. आपके घर में कोई आया और आप उससे क्या बोलेंगे? पिज्जा पियोगे? पिज्जा पियोगे? इट इज पिज्जा. खाओगे? कोल्ड ड्रिंक पियोगे? समझ में आ गई बात? आइसक्रीम, सर मेल्ट हो गई तो कह देंगे आइसक्रीम पी लो. और अगर सॉलिड स्टेट में तो बोलेंगे आइसक्रीम खा लो. और सर खत्म हो गई, अगल बगल कहीं नजर नहीं आ रही है उसको, बट उसको महसूस हो रहा है,
तुम आइसक्रीम सूंघ लो। समझ में आई बात कि नहीं? समझ आई बात? तो अगर आप किसी पार्टी में जाएं और मम्मी से बोलें कैसी बेकार पार्टी में भेज दिया था, आइसक्रीम सूंघने तक को नहीं मिली, मतलब एक पीस भी नहीं बचा, एक कतरा तक नहीं बचा, आइसक्रीम खाने को ही नहीं मिली, मतलब देयर वाज शॉर्ट सप्लाई। तो सुपरलेटिव डिग्री की बात की जा रही है। समझ में आया? सर बहुत स्ट्रिक्ट है, तो मम्मी कहेगी नहीं कल से दूसरी क्लास में जाओ। ये वाले सर बहुत खड़ूस है, हाँ यही पढ़ोगे। तो स्ट्रिक्टनेस और खड़ूसनेस में इंटेंसिटी का फर्क आ जाता है। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? पक्का? मालविया जी कोई समस्या? चलें आगे। तो जब भी आप ओरिजिनल एंट्री जर्नल प्रॉपर या सब्सिडरी बुक में कुछ भी पुट कर रहे हैं ट्रांजैक्शन, द टेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग। समझ में आ गया? सब्सिडरी बुक परचेज बुक से डेटा का परचेज अकाउंट में आना, सेल बुक से सेल्स अकाउंट में आना, परचेज रिटर्न बुक से परचेज रिटर्न अकाउंट में आना, सेल रिटर्न बुक से सेल रिटर्न अकाउंट में आना। द वर्ड इज ट्रांसफर। उसके अलावा हर लेजर में चीजों का जाना। समझ में आई बात? क्या बोलेंगे? पोस्टिंग बोलेंगे। पंखा खोल दो, मेनी टाइम्स आई हर्ड दिस वर्ड। अरे खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर पेचकस चाहिए। अरे नहीं सर, मतलब ऑन कर दें, हवा है थोड़ी सी। तो खोल दो इज अ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। जैसे बंगाली लैंग्वेज में चाय खोबे, तो यहां पे खोबे वर्ड का मतलब होता है विल यू कंज्यूम दैट, विल यू कंज्यूम। खाना नहीं होता है कि पहले चाय को फ्रिज में जमा दें, आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, फिर उसको खाएंगे तो चाय खोबे हो गया। नथिंग लाइक दैट। समझाया? जैसे पंजाबियों में डिस्कशन क्या होता है, आज रात की रोटी आपकी हमारे यहाँ है। बस रोटी, दाल चावल सब्जी अचार सैलेड, सॉरी सैलेड क्या होता है, सलाद, ये सब नहीं है। अरे रोटी का मतलब यू आर इनवाइटेड टू माई प्लेस फॉर अ डिनर। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? एक दोस्त दूसरे दोस्त से कह रहा है आओ चलो लात खाने चलते हैं। अरे व्हाट इज दिस न्यूसेंस यू आर स्पीकिंग? चिकन का लेग पीस खाने चलते हैं। समझ में आया? तो मेनी अ टाइम्स डिफरेंट वर्ड्स मे हैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस। व्हाट इट क्लियर? अभी कुछ दिन पहले एक बच्चा क्लास में आया पूरा बैल्ड हो गया, ये क्या हो गया? लगा पड़ोस में कोई निपट गया, बहुत खुश होगा वो। यार नहीं सर, थोड़ा डैंड्रफ का प्रॉब्लम था सर। ओके, समझ में आई बात कि नहीं? तो क्रिश्चियन माइथोलॉजी में क्या होता है भाई, शादी में सफेद कपड़ा पहना जाता है। हिंदुओं में भाई या मुस्लिम में कहीं गम वम हो जाए, सो कॉल्ड खराब सिचुएशन में प्लेन क्लोथ पहन के जाओ। अब इसका मतलब या क्रिश्चियन में दुल्हन सज रही है तो बहुत गम में है वो? नो, हर कल्चर की अपनी ड्रेसिंग होती है। समझ में आई बात कि नहीं? समझ में आई बात कि नहीं? दुबई में आप देखते होंगे लोग वो पहन लेते हैं कुछ पाइप पाइप, लोग कहते हैं प्रेशर कुकर का रबड़ लगाया है। नो, क्यों दुबई में उस तरह के गल्फ कंट्रीज में कपड़े पहने जाते हैं? 52 55 70 डिग्री तक टेम्परेचर चला था, वहां पे गर्मी बहुत होती है, तो इस तरह के उस तरह के लूज क्लोथ्स पहनते हैं। जीन्स वगैरह पहनेंगे तो और गर्मी लगेगी। वही कल्चर यहाँ पे भी है बच्चों। तो सब्सिडरी बुक से उसके अपने लेजर में ट्रांजैक्शन को पुट करना, द वर्ड इज ट्रांसफर। व्हाट इट क्लियर? सब्सिडरी बुक में जर्नल प्रॉपर में पुट करना इज रिकॉर्डिंग। इसके अलावा हर लेजर में कुछ भी लिखें आप, पोस्टिंग। तो बच्चों फिर से बताइए, कैश परचेज ऑफ गुड्स की एंट्री क्या बोली? परचेज टू कैश। जर्नल में इसका लिखा जाना इज रिकॉर्डिंग। कैश बुक में क्या लिखेंगे? बाय परचेज, दैट इज ऑल्सो रिकॉर्डिंग, क्योंकि कैश बुक भी तो सब्सिडरी बुक है। परचेज अकाउंट में क्या लिखेंगे बच्चों? टू कैश, दैट इज चिल्ड्रन नोन एज पोस्टिंग। तो इसके ऊपर अलग से टेक्स्ट आपको भी मिलेगा, तो डरने की जरूरत नहीं है। तो सेकंड पॉइंट का मतलब क्या है? अगर गड़बड़ी पोस्टिंग में है तो परचेज बुक 100% एकदम सही है, तो उससे ट्रांसफर लेने वाला लेजर अकाउंट भी सही होगा। आपने क्लॉथ का वो नहीं होता पाइप वगैरह या थान जिसको बोलते हैं, उससे कपड़ा 5 मीटर कटवाया कुर्ता बनवाने के लिए 2 लोगों का, कपड़े में ही डिफेक्ट था, ऑटोमेटिक सी बात है कि कुर्ते में भी डिफेक्ट आ जाएगा। कपड़ा तो एकदम ठीक था, बेवकूफ टेलर ने गलत काट दिया, फुल स्लीव की जगह हाफ स्लीव कर दिया। अब क्या फेविक्विक लगा लेंगे? उससे कहीं से एक जिप लगा दो यहाँ पे, जैसे वो नहीं होती जैकेट डिटैचेबल बाजू आते हैं ना, वैसे ही क्या आप ऐसा करेंगे? नो। तो अगर क्लॉथ गारमेंट ही खराब है तो उससे स्टिच किया गया फाइनल प्रोडक्ट भी खराब होगा। लॉजिक समझ गए कि नहीं समझ गए? पक्का? तो समझ लीजिए कि आपने ट्रांजैक्शन को लिखा सबसे पहले, इट वाज करेक्ट, बट गड़बड़ी कहां पे हुई है? पोस्टिंग में। तो इसका मतलब रिकॉर्डिंग में देयर इज नो प्रॉब्लम, ये सब एकदम सही है। तो ध्यान से देख के बताइए बच्चों, यहाँ पे आपको कितने नंबर ऑफ अकाउंट्स गलत नजर आ रहे हैं? ध्यान से सुनिए, 2।
मन की आंखों से भी कुछ देखना है। एक तो छवि में लिखना ही नहीं था, और जहां लिखना था वहां पे हमने लिखा ही नहीं, तो इट्स अ डबल साइडेड एरर और सिंगल साइडेड? डबल। चलिए बहुत बढ़िया बोला, उम्दा बोला, एकदम बढ़िया। रवि की जगह क्या हो गया? छवि। दोनों पर्सनल अकाउंट है, नेचर इज सेम बट द नेम इज गड़बड़। समझ में आ गया? कौन सा हुआ? एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, डुप्लीकेशन, कॉम्पनसेशन, प्रिंसिपल। क्या होगा? कॉम्पनसेशन। नाम गड़बड़ हो गया, ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा। रवि गॉट कॉम्पनसेटेड बाय छवि। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? अपडेट झटपट चिल्ड्रन, कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। भाई ये सबको बात समझ में आ गई? सबको बात समझ में आ गई? तो पापा लॉयर, मम्मी लॉयर, दादाजी सीनियर लॉयर, दादी माँ लॉयर, बच्चा बन गया चोर। इसका ये मतलब नहीं घर वाले भी चोर थे, वो लॉयर थे, बच्चा घर वालों के लिए चोर बना है। केस वैसा नहीं रहा था, सोचा हम चोर बन जाए, हमारे केस लड़ लेंगे कम से कम। जस्ट अ जोक चिल्ड्रन। तो अगर गड़बड़ी पोस्टिंग में हुई है तो मान लीजिए पहले जो था वो एकदम सही था। कानपुर से 10 किलोमीटर आगे किसी रिश्तेदार की गाड़ी पंचर हो गई, इसका मतलब कानपुर तक ठीक था, पूछे यहां से गाड़ी ठीक गई थी? अरे ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, चलिए बच्चों, तीसरा मजेदार है। इफ एरर इज इन पोस्टिंग टू अ रॉन्ग अकाउंट, रवि की जगह कहां लिख गए अभी वैल्यू? छवि में। फिर से आते हैं बच्चों, फिर से आते हैं। अरे सर ये तो एकदम वो हो गया, क्या कहते हैं, जादू। चलिए, ओपी शर्मा जी भी स्टूडेंट रह चुके हैं मेरे। एरर कहां पे है बच्चों? पोस्टिंग में। सही अकाउंट में कि गलत अकाउंट में? गलत अकाउंट में। फिर से पढ़िए। गुड्स बॉट फ्रॉम रवि वॉज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ छवि। इज इट टोल्ड कि छवि के अकाउंट में विच साइड वी हैव डन द पोस्टिंग? नहीं बताया। तो अगर रवि में पोस्टिंग करते तो किधर को करते बच्चों? अगर रवि में पोस्टिंग करते तो कहां करते? क्रेडिट में। एंट्री दिमाग में लगाइए ना, परचेज टू रवि। परचेज में लिखते टू रवि, लिखा भी है। रवि में क्या लिखते? बट हमने रवि की जगह कहां लिख दिया? छवि में। समझ में आया? ये एक्चुअली मेरे एक अंकल है और ये मेरी कजन है, दोनों की याद आ गई तो मैंने कहा उनका नाम लिख दे, जिंदा है दोनों अभी। तो सो कॉल्ड गुड्स बॉट फ्रॉम रवि पोस्टेड वेयर चिल्ड्रन? छवि। इज इट टोल्ड कि छवि की किस साइड में पोस्टिंग की गई है? विदाउट मेंशनिंग द साइड, साइड मेंशन नहीं किया गया। तो मानेंगे जिस साइड रवि में पोस्टिंग करते छवि में भी सेम साइड वी हैव डन द पोस्टिंग। इज इट बीइंग टोल्ड कि हमने अमाउंट में कोई गड़बड़ी की है? तो अज्यूम करेंगे जो अमाउंट रवि में लिखते वही छवि में लिखा है। तो सर पिछले और इस रूल में फर्क क्या है? पिछले रूल में हम ये बताना चाह रहे थे कि कृपया करके परचेज को गड़बड़ मत मान लीजिएगा। इस रूल में हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर छवि के बारे में ये तो बता दिया गया कि पोस्टिंग की गई है, साइड एंड अमाउंट इज नॉट टोल्ड, तो अज्यूम करेंगे कि साइड और अमाउंट एकदम सही है। मौसी जी लखनऊ में सिविल लाइंस में रहती थी, आप दिल्ली चले गए, फुल स्टॉप। कहां गए सर? सिविल लाइंस। किसके यहाँ? मौसी के यहाँ। वो तो लखनऊ में रहती थी ना सर, दिल्ली में भी रहती है। तो आपको लखनऊ वाली मौसी जी जो लखनऊ के सिविल लाइंस में रहती थी वहां जाना था, बट आप दिल्ली चले गए। गए मौसी के घर ही, दूसरी वाली, मोहल्ला भी उसी नाम से था। समझ गए? आपकी मम्मी ने बोला बेटा 3 किलो बढ़िया सी सब्जी ले आओ। मम्मी वॉज थिंकिंग गोभी लेके आओगे। आपको सपने में मुकेश अंबानी नजर आ गए कि उन्होंने आपको अडॉप्ट कर लिया, आप ब्रोकली ले आए। है तो वो भी गोभी ही, रईसों की गोभी है थोड़ी, लाए उतनी ही क्वांटिटी और उसी सब्जी वाले से लाए। तो सब्जी वाला मतलब साइड एकदम सही था, क्वांटिटी मतलब अमाउंट एकदम सही थी। गोभी की जगह ब्रोकली आ गई। रवि गोभी था, छवि ब्रोकली थी। नहीं समझे? घर से बोल के गए पीवीआर आइनॉक्स सिनेमास जान रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। कौन सी मूवी देखने? जवान मूवी देखने। और आप गए तो बट पीवीआर आइनॉक्स की जगह आप चले गए XYZ सिनेमा और जवान की जगह मूवी देख के आ गए बुढ़ा। समझ में आया? बट सीट वही थी जो जवान मूवी की आपको मिलनी थी। सर बड़ा गंदा एग्जांपल था सर, 2 कौड़ी का एकदम। चलिए खैर कोई बात नहीं, अच्छा वाला आपको समझ में आ गया। सो वेयर वी वर सपोज टू पोस्ट? रवि। कहां पोस्ट कर दिया? अज्यूमिंग आपकी परचेज बुक एकदम
सही, परचेज अकाउंट एकदम सही। गड़बड़ी कहां पे हो गई बच्चों? छवि, ये पिछला वाला था। दिस वन इज सेइंग व्हाट? रवि में करते तो किस साइड करते बच्चों? क्रेडिट। छवि में भी उसी साइड किया है। अमाउंट कितना लिखते रवि में बच्चों? छवि में भी उतना ही लिखा है। लॉजिक अंडरस्टूड? लॉजिक अंडरस्टूड। मम्मी ने कहा जाओ कैडबरी की चॉकलेट ले आओ। मम्मी ने सोचा कैडबरी की आप सो कॉल्ड मिल्क चॉकलेट लाएंगे और 50 रुपए की, आप 50 रुपए की नट्स वाली चॉकलेट ले आए। तो लाए कैडबरी की चॉकलेट, मिल्क की जगह नट्स, अमाउंट सेम 50 रुपए। समझे बात को? लॉजिक अंडरस्टूड? क्योंकि आप मेरे से पूछ सकते थे सर रवि की जगह छवि में कर दिया, बट साइड क्या मानेंगे? साइड वही मानेंगे जो रवि में होना चाहिए था। ओके बच्चों, सो प्लीज कॉपी द कंटेंट और लिख लीजिए रेफर अबव एग्जाम्पल। So let's proceed further with the next one, children. The fourth one says what? चौथा वाला क्या बोल रहा है? Let's see. If posting is done to a correct account but with the wrong amount. तैयार है? कॉपी कर लीजिए सबसे पहले बच्चों। Posting is done to the correct account. I repeat, children. Posting is done to the correct account but with the wrong amount. सर क्या फर्क आएगा? ध्यान से सुनिएगा बच्चों, क्या फर्क आएगा? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्या फर्क आएगा? चलिए, it says goods bought from Ravi ₹3,000 was wrongly posted as ₹9,000. ध्यान दीजिएगा बात पे बच्चों। wrongly posted is the text और wrongly recorded is the text. wrongly posted और पोस्टिंग कहां पे होती है बच्चों? लेजर में होती है। कहां होती है? लेजर में। जर्नल में और सब्सिडरी बुक में रिकॉर्डिंग होती है। गड़बड़ी इज इन पोस्टिंग और गड़बड़ी इज इन रिकॉर्डिंग। पोस्टिंग, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। गुड्स बॉट फ्रॉम रवि वॉज रॉन्गली रिकॉर्डेड, वॉज रॉन्गली रिकॉर्डेड। अगर ऐसा होता बच्चों, यहां पे भी 3 की जगह 9 होता और यहां पे भी कितना होता? 9। तब सो कॉल्ड परचेज में भी कितना हो जाता बच्चों? 9। फिर से सुनिए, गुड्स बॉट फ्रॉम रवि वॉज रॉन्गली रिकॉर्डेड। अगर ऐसा होता, दिस 3 वुड हैव बीन 9, दिस 3 वुड हैव बीन 9 एंड हियर आल्सो इट वुड हैव बीन 9। बट यहां पे खेल क्या है? इफ पोस्टिंग इज डन टू द करेक्ट अकाउंट, कहां पे करेंगे पोस्टिंग बच्चों हम लोग? इन द अकाउंट ऑफ रवि। एंड यहां पे लिखा है बट विद द रॉन्ग अमाउंट। कितना लिख दिया बच्चों अमाउंट? 9,000। क्या मैंने आपको इस ट्रांजैक्शन में साइड बताया बच्चों? तो आप अज्यूम करेंगे दैट द साइड इज परफेक्टली करेक्ट। अकाउंट भी सही है, साइड भी सही है, गड़बड़ी कहां पे है? एकदम कॉन्ग्रुएंसी की तरह लग रहा है, साइड एंगल साइड वगैरह। तो साइड इज वन थिंग, अकाउंट इज वन थिंग, अमाउंट इज वन थिंग। नहीं समझ में आया? अमाउंट, साइड, अकाउंट, 3 में से तीनों भी गलत हो सकता है। अभी जैसे छवि में हो गया था, 3 में से कोई 2 गलत हो सकता है, 3 में से कोई 1 गलत हो सकता है। यहां पे क्या गलत हुआ है चिल्ड्रन? अमाउंट। साइड भी सही है और अकाउंट भी सही है, गड़बड़ी सिर्फ अमाउंट में है। तो यहां पे बच्चों ध्यान से एकदम बढ़िया जवाब दीजिएगा मेरे को। पूरा ट्रांजैक्शन गलत है और पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज गॉट, पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज गॉट रॉन्ग। एरर ऑफ, वो बाद में आएगा, सिंगल साइडेड डबल साइडेड। एरर ऑफ अमाउंट तो है ही, इसको डिफाइन क्या करते हैं? क्या ये पार्शियल ओमिशन होगा? पार्शियल तब होता जब आप रवि के अकाउंट में कुछ लिखते ही ना। लिखा तो है बट गलत लिख दिया। आपने लिखना था 3 बट बाय मिस्टेक रोट 9। एरर ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? कमीशन। एरर ऑफ कमीशन। साइड गड़बड़ हो गया, अमाउंट गड़बड़ हो गया, टोटलिंग गड़बड़ हो गई, बैलेंसिंग गड़बड़ हो गई। एरर ऑफ कमीशन। समझ में आई बात कि नहीं आई?
only Ravi's account is wrong or any other account also goes wrong बच्चों? Only Ravi's account is wrong. It is single sided error. समझ में आ गया? तो जैसे जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूं, आप यहाँ पे लिखिए बच्चों, बड़े काम की चीज है. सिंगल साइडेड एरर एंड इट इज एरर ऑफ कमीशन. ओके, ये बातें आपको काफी काम आएंगी, क्योंकि जब आपको ट्रांजैक्शन लिख के आएगा एमसीक्यू में, क्योंकि फंसते बच्चे एमसीक्यू में है, कॉन्सेप्ट वहीं पे टेस्ट होता है. बड़े क्वेश्चन में तो जाहिल की तरह बस क्वेश्चन करना, एग्जांपल देके सीख लेते हैं, हो गया. गाड़ी चलाते हुए देख रहे हैं, हम भी गाड़ी चलाना सीख गए, बट गाड़ी बदल गई, एक्सीडेंट हो गया, खोपड़े में बात गई. तो जैसे बोलते हैं ना, डांस क्लास हमने ज्वाइन की है. डांस क्लास के दो मीनिंग्स होते हैं, सॉन्ग सीख रहे हैं कि डांस सीख रहे हैं. तो भाई डांस सीख रहे हैं तो डांस फॉर्म होगा, भरतनाट्यम होगा और कथक होगा, फोल्क डांस हो सकता है. तो आपने भरतनाट्यम सीख लिया, कथक सीख लिया, तो आप किसी भी तरह का डांस कर सकते हैं. बट किसी पर्टिकुलर सॉन्ग पे नाचना सीखा, अब दूसरे सॉन्ग को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेसिक्स नहीं पढ़े, आपने गोल्डन रूल नहीं पढ़ा. तो डांस का गोल्डन रूल तो भाई भरतनाट्यम और कथक, ये शायद मैंने खैर दोनों ही नहीं सीखा. तो अगर यहां पे आपको ट्रांजैक्शन एग्जाम में ऐसे पूछा जाए, गुड्स बॉट फ्रॉम रवि ₹3000 was wrongly posted as 9 full stop, ये नहीं लिख के आ रहा, पास रेक्टिफाइड एंट्री लिख के आ रहा है. which type of error is this? Error of omission, error of duplication, error of compensation and error of principal. तो आप क्या बोलेंगे? error of commission, error of commission. खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो फंसेंगे वहां पे. लॉजिक अंडरस्टूड वेल? लिख लीजिए झटपट, चलो वेरी क्विकली, वेरी क्विकली चलते हैं बच्चों आगे. फिफ्थ पॉइंट पे, इफ एरर इज इन पोस्टिंग टू अ रॉन्ग अकाउंट एंड ऑन द रॉन्ग साइड. तो सर मतलब, तो मैं आपको बताता हूं मतलब. सबसे पहले मरम्मत करते हैं इसकी. रॉन्गली पोस्टेड को थोड़ा सा चेंज करेंगे. चलिए ध्यान से सुनिएगा बच्चों. एरर इज इन पोस्टिंग टू अ रॉन्ग अकाउंट. गुड्स बॉट फ्रॉम रवि ₹3000 wrongly posted to Chavi's account, correct, on the debit side. बच्चों सबको नजर आ गया? पोस्टिंग इज टू द रॉन्ग अकाउंट. रवि की जगह कहां पोस्ट हो गया बच्चों? छवि में. रॉन्ग साइड, अगर रवि में जाता तो किस साइड पे जाता? क्रेडिट. और क्वेश्चन क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है? डेबिट. एक बार फिर से बोल रहा हूं, सुनिएगा अलग तरीके से. गुड्स बॉट फ्रॉम रवि 3000 डेबिटेड टू छवि. व्हाट डिड आई से? डेबिटेड टू छवि बोलूं या पोस्टेड टू छवि's अकाउंट ऑन द डेबिट साइड? बात एक ही है. तो आई वांट कि आप दोनों कॉम्पोजिशंस नोट डाउन करें. चिल्ड्रन, आप दोनों कॉम्पोजिशंस नोट डाउन करें. पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ छवि, या आप लिख सकते हैं wrongly debited to छवि's अकाउंट. तो बच्चों छवि के अकाउंट में आपने गलती से क्या लिख दिया? आई रिपीट चिल्ड्रन, छवि के अकाउंट में आपने गलती से क्या लिख दिया? टू परचेज. तो सर इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है? हो तो गया, ब्रैकेट में फालतू लिखा है. नहीं नहीं नहीं, एरर इज इन पोस्टिंग टू द रॉन्ग अकाउंट. रवि की जगह किसका अकाउंट आ गया बच्चों? छवि का. साइड बी क्रेडिट की जगह से हटके कौन सा आ गया? डेबिट. इज इट टोल्ड टू अस हाउ मच अमाउंट इज मेंशन्ड इन छवि's अकाउंट? नो. तो अज्यूम करेंगे अमाउंट वही है जो करेक्ट ट्रांजैक्शन में होना चाहिए. तो हर बात की एक बात समझनी है, जितनी गलती बोली गई सिर्फ उतना मानिए, ज्यादा चौधरी बनने की जरूरत नहीं. नानी जी ने कहा बड़े दिन हो गए आए नहीं, आप चले आए. मामा जी बहुत दुखी हैं, हमारे बच्चों के पेपर हैं, ये पता नहीं मुस्टंडे कहां चले आए. तो सर मामा बहुत दुखी थे. अरे तो जो बुलाएगा वो खुश होगा ना. मामी जी खुश नहीं है, मामा जी खुश नहीं है, कौन खुश है? सिर्फ नानी माँ, क्योंकि बुलाया उन्होंने है. लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? 15 दिन बाद मामा जी ने फोन किया, आओ आओ बहुत दिन हो गए. आप फिर कूद पड़े. नानी जी ने इस बार गोल्ड की चेन दी नहीं, तो इस बार नानी जी ने थोड़ा बुलाया था. इस बार
मामा जी ने बुलाया था, तो इस बार नानी जी दुखी मोड एक्टिवेटेड है। तो जितना बताया जाए सिर्फ उतनी गलती माननी है बच्चों, ज्यादा चौधरी बनने की जरूरत नहीं है। समझा? मैंने बच्चों को बताया कल टेस्ट होगा, लोग ब्लड सैंपल लेके चले आए। अरे ये वाला टेस्ट नहीं होना है सर, पिछली बार पापा बोले थे आज टेस्ट है, और उनका ब्लड सैंपल हमने देखा तो हमने वही टेस्ट होगा। गलती आपकी नहीं है, गलती आपकी नहीं है। जितनी बात आपको बताई गई थी आपने वही मान ली। समझ में आया कि नहीं? मम्मी बोलिए खाओगे, नहीं 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 हमको नहीं खाना। अरे खाना खाओगे, यहाँ खाना खा लेंगे। आप सोचे भाई बेलन वेलन खाने को मिलेगा। ओके, तो पूरे 11 अजम्पशन बच्चों एक ही बात लिखी है, पलट पलट के समझाई जा रही है। Whatsoever error is being said, please assume only that as error. Do not take unnecessary assumptions. Do not take unnecessary assumptions. समझे कि नहीं समझे? पक्का? कंफर्म? चलिए क्विकली अपडेट दिस। आगे चलते हैं बच्चों टू द सिक्स्थ वन। Error is in posting to a wrong account with wrong amount, बट साइड आपको नहीं बताया गया। साइड आपको नहीं बताया गया। आई रिपीट चिल्ड्रन, पोस्टिंग टू अ रॉन्ग अकाउंट विद द रॉन्ग अमाउंट, साइड आपको नहीं बताया गया। तो सर क्या कंटेंट में चेंज होगा, समझ लीजिए। गुड्स बॉट फ्रॉम रवि ₹3000 wrongly posted या डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ छवि एज रुपीज व्हाट चिल्ड्रन 9000। एड ऑन समझ में आ गया क्या टॉपअप किया हमने? एड ऑन समझ में आ गया बच्चों क्या टॉपअप किया हमने? तो गड़बड़ी सिर्फ और सिर्फ साइड अकाउंट और अमाउंट में है। वाह वाह सर, सब कुछ गलत आप कह रहे, सिर्फ देखने में अच्छा लगता है ना इसलिए बोल दिया। जैसे शोले में अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र का रिश्ता दिख पहुंचता है, मौसी क्या बोलती हैं, लाख गड़बड़ियां हैं तुम्हारे दोस्त के अंदर बट तुम्हें नजर नहीं आती। अकाउंट भी गड़बड़ हो गया, रवि की जगह छवि। साइड भी गड़बड़ हो गई, क्रेडिट की जगह डेबिट। अमाउंट भी गड़बड़ हो गया, 3000 की जगह 9000। तो अकाउंट इज ऑल्सो रॉन्ग एंड अमाउंट इज ऑल्सो रॉन्ग। बट बच्चों एक चीज देखिए, क्या यहाँ पे साइड बताई गई है? नो, बट मैंने आपको साइड बता दी, मैंने आपको साइड बता दी। तो मैं एक स्टेप आगे चला गया, तो मैं इस स्टेप पे वापस आ जाता हूं। तो ये डेबिटेड शब्द काट देते हैं, इसको फिर से लिख देते हैं बच्चों, तो ये इसके हिसाब से बन जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, वो अगला वाला पॉइंट है। तो आई थॉट कि इसमें आएगा तो मैंने इसलिए इसमें लिख दिया था। वॉज रॉन्गली पोस्टेड टू छवीज अकाउंट एज ₹9000। तो छवि में आप लिख देंगे बच्चों जो आपने गलती की, बाय परचेज। अब आप कहेंगे सर थोड़ी देर पहले भी कर चुके थे, थोड़ी देर पहले रवि में हुआ था, थोड़ी देर पहले रवि में। आपके दिमाग में तुरंत क्या होगा, थोड़ी देर पहले भी तो लिखे थे, बट दैट वाज इन रवि, दिस इज इन छवि। वहां पे अकाउंट सही था, अमाउंट गलत था। यहाँ पे अकाउंट भी गलत है और अमाउंट भी गलत है। क्या सही है? साइट सही है, और जो इसके पहले मैंने इंटरप्रेट किया था वो इसके बाद में आपको मिलेगा। ओके, समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया? घर में गेस्ट आए, मम्मी ने कहा मौसी जी 1100 देना था, मौसी जी को 1100, आपने मौसी जी के नौकर को 1100 दे दिया या 2100 दे दिया। तो सो कॉल्ड अकाउंट गड़बड़ हो गया, मौसी जी के मौसी के नौकर, और 1100 की जगह 2100 दिया था और देना था। खोपड़े में बात गई। क्या क्या गड़बड़ हुआ चिल्ड्रन यहाँ पे? अकाउंट एज वेल एज अमाउंट। तो तीन बातें याद रखिएगा, अकाउंट की गड़बड़ी, अमाउंट की गड़बड़ी एंड साइड की। तीनों गड़बड़ भी हो सकता है जो मैंने थोड़ी देर पहले टू परचेज छवि में लिखा था। व्हाट इट क्लियर? तो वो थोड़ी देर बाद आपको मिलेगा। हाँ मालविया जी पूछिए, तीनों गड़बड़ सही किसको मानेंगे? नहीं तो अभी है ना, तो अभी तीनों गड़बड़ वाला भी आएगा, मतलब करेक्ट तो रवि रहेगा ना हर केस में। नहीं वहां, अरे भाई कुछ अज्यूम नहीं करना, यहाँ लिखा है कि अगर क्वेश्चन आपको बोले कि अकाउंट और अमाउंट गड़बड़ है तो आप मानेंगे कि साइड वही है जो ओरिजिनली होना चाहिए था। अगर क्वेश्चन आपको बोल दे अकाउंट भी गड़बड़, अमाउंट भी गड़बड़, साइड भी गड़बड़, तो बोल रहा तो कुछ नहीं मानेंगे। समझ में आई बात? तो अगर मैं आपसे कहूं आज शाम को चावल खाएंगे, फुल स्टॉप, तो मतलब हम ही खाएंगे। आज शाम को चावल हमारे रिश्तेदार खाएंगे, मतलब रिश्तेदार खाएंगे, हम नहीं खाएंगे।
आज चावल हम भी खाएंगे, हमारे रिश्तेदार भी खाएंगे, मतलब दोनों खाएंगे, तो इसमें कोई अजम्पशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये बातें आपको ये बता रही हैं कि जितना कंटेंट आपको रॉन्ग एड्रेस किया जा रहा है, सिर्फ उतना ही कंटेंट आप रॉन्ग मानिए। जो कंटेंट एड्रेस नहीं किया जा रहा उसको रॉन्ग मत मानिए। आप घर जाएंगे आफ्टर क्लास, मम्मी से पूछेंगे पापा इज वेयर, तो मम्मी एकदम चुप है, इसका मतलब पापा ऑफिस में है और जान पूछ के आपको मना किया गया बताने को, नहीं तो चले जाओ, कहोगे चॉकलेट दिलाइए चॉकलेट दिलाइए। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आ गया? पक्का? घर के बाहर खड़े थे, पड़ोसी के रिश्तेदार आ गए, पूछ रहे गुप्ता जी कहाँ हैं? गए, रोना पिटना मच गया, अरे ऊपर नहीं गए हैं, सब्जी लेने गए, थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो गए का मतलब क्या इंटरप्रेट करना है? तो अगर आप बोले बड़े दुख की बात है गुप्ता जी और लोग सिधार गए, समझ में आई बात कि नहीं? अपनी क्लास में कोई गुप्ता जी तो नहीं है ना भाई, नहीं बुरा मान जाए क्या फायदा। व्हाट इट, समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? कंफर्म? तो जितनी गलती बोली गई सिर्फ उतनी गलती माननी है और कुछ नहीं मानना। क्लियर? पता लगा शर्मा जी को भाई हार्ट अटैक आया था और निपट गए, अच्छा अच्छा, कभी एक्सीडेंट हुआ था क्या? अरे जब बोला जा रहा है हार्ट अटैक से निपट गए तो पूछने क्या जरूरत है? ये पूछ सकते हैं कोलेस्ट्रॉल हाई था क्या? सर क्या फायदा, अब तो इंसान चला गया। भाई थोड़ा सा तो ऐसे पूछना पड़ता है, क्या बोले चला गया, चलो बहुत अच्छा हुआ, अब कल से राशन पानी खर्चा बच जाए तुम्हारे घर का। तो इन पूरे 11 assumptions का मतलब यही है बच्चों, द पार्ट ऑफ फॉल्ट डिक्टेटेड विल बी द फॉल्ट ओनली, नो अदर assumption has to be considered। ठीक, लिख लीजिए। मालविया जी समझ गए बात को? द सेवेंथ वन, पोस्टिंग इज डन टू द करेक्ट अकाउंट, मतलब रवि में ही लिखा, बट साइड गड़बड़ हो गया। क्या बच्चों और कुछ आपको बताया गया है? नो। तो अब यहां पे आई रिपीट चिल्ड्रन, अब यहां पे आपका कंटेंट क्या बना? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ध्यान से। यहां पे बोला गया पोस्टिंग इज डन टू द करेक्ट अकाउंट, गुड्स बॉट फ्रॉम रवि ₹3000 वॉज पोस्टेड टू हिज अकाउंट या रविज अकाउंट लिख के आएगा। जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन, कंटेंट आगे लिखते हैं, ऑन द डेबिट साइड। सो बच्चों एज पर द ट्रांजैक्शन, दिमाग में जर्नल एंट्री करिए, लिखिएगा मत, क्या होगी बताइए? परचेज टू रवि, तो किस अकाउंट में आप पोस्टिंग करेंगे? रवि में। सर परचेज में नहीं करेंगे, परचेज में ट्रांसफर करेंगे। रवि में किस साइड पे लिखेंगे बच्चों? बाय परचेज। यहां पे क्या बोला गया है? अकाउंट इज करेक्ट बट साइड इज रॉन्ग, तो साइड होनी चाहिए थी कौन सी बच्चों? क्रेडिट, बट आपने क्या लिख दिया? डेबिट। तो सर हम ये कैसे मानेंगे डेबिट में हमने लिख दिया? आपको यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है दैट बाय मिस्टेक यू हैव रिकॉर्डेड द कंटेंट ऑन द डेबिट साइड। समझ में आया कि नहीं? मौसी जी के घर गए, खूब मार खाए। सर सरप्राइज देने के चक्कर में छत से कूद रहे थे, वो लोग सोचे चोर हैं चोर हैं चोर हैं, खूब मारे सर खूब मारे, क्योंकि पता नहीं कोई पहचानता नहीं था, बोरा लपेट दिया हमारे ऊपर। अब आवाज उनको पता नहीं थी क्योंकि आवाज बदल बदल के मौसी जी बात करते थे। तो भांजा भतीजा ठीक है एकदम, भांजा भतीजा एकदम ठीक है। घर में मेन गेट से एंट्री करनी थी, छत से एंट्री कर गए, लो दनादन दनादन दनादन। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझे? समझ में आ गया? समझ में आ गया? एग्जाम में आया जर्नल बनाने को, आप थोड़े चौधरी बन गए, हम लेजर बनाएंगे, ताकि टीचर ये ना समझे चीटिंग किया हुआ है। क्वेश्चन लिखा था जर्नल बनाओ, नहीं सर हम तो लेजर बनाएंगे, हम ठाकुर हैं सर। एक बार जो सोच लिया सो सोच लिया। तो ये बात समझ में आ गई? गुड्स बॉट फ्रॉम रवि पोस्टेड वेयर चिल्ड्रन? रवि के अकाउंट में, अकाउंट में गड़बड़ी नहीं है, ऑन विच साइड? डेबिट साइड। क्या आपको अमाउंट बताया गया? तो आप अज्यूम करेंगे अमाउंट वही है जो ट्रांजैक्शन में होना चाहिए। लिख लीजिए फास्ट। अष्ट धातु, ये हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे चिल्ड्रन। एरर इन पोस्टिंग इन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन सब्सिडरी बुक्स रिलेट टू इंडिविजुअल अकाउंट ओनली, सेल परचेज सेल रिटर्न परचेज डन आर नॉट इंक्लूडेड। सर इसका मतलब समझा देता हूं मैं आपको। परचेज बुक अगर सही है तो मानेंगे परचेज अकाउंट भी सही है। सेल बुक इज करेक्ट, वील अज्यूम सेल्स अकाउंट इज करेक्ट।
Purchase return book is correct, we'll assume purchase return account is correct. Sale return book is correct, we'll assume sale return account is correct. ट्रांसफर्स में गलती नहीं है. कहां पे गलती है चिल्ड्रन? पोस्टिंग, पर्सनल अकाउंट ही गड़बड़ होगा. तो नेक्स्ट लेक्चर वील टेक 4 सब्सिडरी बुक्स के साथ 4 एग्जांपल्स. क्योंकि माना जाता है कि भाई अगर सब्सिडरी बुक ठीक है तो कोई बच्चा या कोई अकाउंटेंट टोटल में थोड़ा गड़बड़ी करेगा. तो जहां पे वो ट्रांसफर हुआ है, इट्स, ध्यान दीजिएगा बात पे, इट्स कंसर्न्ड लेजर, आई रिपीट चिल्ड्रन, इट्स कंसर्न्ड लेजर विल ऑलवेज बी करेक्ट. गड़बड़ी कहां पे होगी? पर्सनल अकाउंट ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर में. ओके चलो, चलिए दैट्स ऑल फॉर